हेलो स्टूडेंट्स एंड हाय फ्रेंड, मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारतीय लेसन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो एनटीपीसी का मार्केट में आया हुआ है ये बुक, इसी बुक का डिस्कशन चल रहा है आपका। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम मॉडल सेट 8 यानी 8 का डिस्कशन रख रहे हैं आपके सामने। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है मॉडल सेट 8 का। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ व्यवस्था लेटर नंबर सिंबल का, उसी पे ये सीरीज दिया हुआ है। आपको कहता है निम्न कौन समूह का हिस्सा नहीं है, यानी भिन्न चुनना है आपको, डिफरेंट। यहाँ देखिए MB5 है, M है 1 2 3 4 5, छठा लेटर B है 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर 5 है। यानी आपको समझना है M से छठा B है, B से छठा 5 है। A से O पर चलेंगे, 1 2 3 4 5 छठा है, फिर 1 2 3 4 5 छठा प्लस है भी, यानी A से छठा O है, O से प्लस छठा प्लस है, तो ये भी हो गया। उसी तरह से दोनों सेम है। N से 3, अब देखिए N से 3 चलेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा 3 है। और 3 से 2 पर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से छठा N से छठा 3 है और 3 से छठा 2 है। तो ये तीनों तो एक समान हो गया। अब तो जाहिर सी बात है ये हमारा भिन्न होगा, लेकिन चेक कर लीजिए। डॉलर से 2, 1 2 3 4 5 छठा तो है, फिर 1 2 3 4 5 6, छठा C होना चाहिए, लेकिन P दिया हुआ है इसलिए भिन्न हो गया हमारा क्या, विकल्प D हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, इसका उदाहरण है केवल उपन्यास ही पाठनीय होता है, जरूरी नहीं। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये भी गलत बात। ना तो एक ना ही दो आपका आंसर होगा, इसमें विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है फिगर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। इसमें एक समान गुण वाले फिगर का समूह बनाना होता है, 3-3 फिगर का। तो आप देखिए यहाँ क्या है, एक ही जैसा फिगर बाहर है वैसा ही फिगर अंदर में लिए हुए है। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, यानी 1 5 और 7 का समूह बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फिगर के अंदर फिगर है डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, 2 4 और 8 में डिफरेंट है, इसका समूह बन गया। अभी देखिए सिंगल फिगर है 3 6 9, 3 6 9, इसका समूह बन गया। अब आप विकल्प में मिला लीजिए, 1 5 7 2 4 8, 1 5 7 2 4 8 3 6 9, यानी विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या डैश है जिनके आगे अक्षर हैं और जिनके पीछे संख्या नहीं है। यानी ऐसा आपको चिन्ह ढूंढना है, ऐसा चिन्ह ढूंढना है जिसके आगे जो है अक्षर होना चाहिए, ठीक है, और पीछे जो है संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है आपको। संख्या नहीं, अक्षर चिन्ह हो, उसका अक्षर हो जाए लेकिन संख्या नहीं होना चाहिए। अक्षर चिन्ह देखिए संख्या है तो ये नहीं होगा, अक्षर है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, अक्षर चिन्ह संख्या ये भी नहीं होगा, अक्षर है ही नहीं यहाँ भी नहीं, अक्षर चिन्ह संख्या ये भी नहीं होगा, अक्षर है ही नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए D प्लस और K, अक्षर चिन्ह संख्या नहीं है तो ये एक जोड़ा बन जाएगा। टोटल कितना ऐसा मिला समूह, केवल 1, आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है ना, सीधे ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ऊपर वाले भाग को सीधे नीचे की ओर आके लगा देना है। तो इसका भी नीचे वाले भाग को सीधे ऊपर की ओर यहाँ पर लगा देना है। ऐसा लगाया हुआ देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, इस दोनों में तो है ही नहीं, नीचे की ओर ही है, कट गया। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में होगा क्या आंसर। अब देखिए जो यहाँ पर व्हाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया। इसमें भी जो ब्लैक है व्हाइट होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। इसमें व्हाइट है तो ब्लैक हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बर्मन को याद है क्रिकेट मैच 19 जुलाई के पश्चात परंतु 20 जुलाई के पूर्व। बर्मन के अकॉर्डिंग 19 जुलाई के बाद यानी 20 और 22 के पहले यानी 20 या 21 को होगा। और सुमित को याद है क्रिकेट में 25 जुलाई के पूर्व परंतु 20 जुलाई के पश्चात, 20 के पश्चात 21 22 23 24, यही डेट में दोनों में कॉमन क्या मिला, 21 तारीख को। आंसर हो गया मैच जो होगा जुलाई के 21 तारीख को होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी इससे कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। LOBE ये तो बन जाएगा, ट्रीट TREAT भी बन जाएगा, रेट
RAT भी बन जाएगा लाइफ। यहाँ देखिए F दिया हुआ है इसमें और इसमें F है ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाए, विकल्प डी का शब्द इससे नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट कोड भाषा में स्टोन्स को यहाँ पर देखिए STOINS, स्टोन्स को लिखा जाता है ROHPST। यहाँ देखिए क्या है कि S से -1, N से +1, I से -1, O से +1, T से -1, S से +1। एक बार +1 एक बार -1 पीछे से करते जाना है, पहली बार -1 करना है, ये ध्यान रखना है। S में -1 करेंगे तो R, U में +1 करेंगे B, C -1 करेंगे B, R में +1 करेंगे S, A -1 करेंगे Z, M में +1 करेंगे N। ये हमारा आंसर हो जाएगा RVB SZN, यानी विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था। यहाँ पर जानिए शताब्दी वर्ष से, यानी शताब्दी वर्ष आपका 31 दिसंबर 2000 क्या, जिस वर्ष में 400 से पूरा भाग लग जाए वो शताब्दी लीप वर्ष होता है। किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर जो होता है हमेशा संडे होता है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2000 का दिन क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तारीख और माह को समान कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 31 दिसंबर 2014 निकल सकता है। हाइयर माइनस लोअर क्या हो जाएगा, 2014 माइनस 2014 प्लस इसके बीच लीप वर्ष कितना 3/7, यहाँ शेषफल कितना आ गया 3 आ गया आपका। अब आइए जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में 31 दिन, 31 में 7 से भागा दीजिए 3 शेष होगा, और 12 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका 5 शेष होगा। 5 ही है और उस 3 को भी ले लीजिए, प्लस कर लीजिए यहाँ 3 3 6 5 11, 11 में 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 4। अब क्या करना है कि रविवार था ना, रविवार में 4 जोड़ दीजिए, रविवार प्लस 4 यानी आंसर क्या हो गया गुरुवार। आपका गुरुवार किस विकल्प में दिया हुआ है, बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 10 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर देखिए भागा का चिन्ह जो दिया हुआ वहाँ पूरा संख्या कटने वाला है, तो भागा के चिन्ह को छेड़छाड़ नहीं कीजिए क्योंकि बराबर चिन्ह के बाद एक पूर्ण संख्या है। तो आप यहाँ पर इसको भी नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करेंगे, करना है हमको इससे नहीं तो इससे। अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस को चेंज करते हैं, माइनस और प्लस को चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि गुना और प्लस और माइनस और प्लस है। गुना वाला देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या है तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 30 को 7 से गुना करें सीधे 210 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, गुना और प्लस को ही चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/3 माइनस 30 प्लस 7 गुना 6 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है 3 माइनस 30 प्लस 42 बराबर 15। यहाँ पर देखिए 42 3 45, 45 में 30 गया 15 बराबर 15 आंसर हो जाएगा हमारा। LHS बराबर RHS हो गया, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं, 7 प्लस 7 गुना 10, 7 7 14 हो गया, 14 है कि 140 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 प्लस 1 करेंगे गुना 10 कर देंगे 70 हो जाएगा, दिया हुआ भी है। फिर यहाँ पर 3 और 5, ये 3 और 5 को प्लस करके गुना 10 कर दिए, सब में एक ही नंबर से गुना करते जा रहे हैं तो 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 है और 4 है, दोनों को जोड़िए और गुना 10 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 4 8 दाएं के 80, यानी आपका विकल्प बी आंसर हो जाएगा, 11 का विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 लेटर के बाद सी है, भिन्न लेटर क्या है सी ही है, और 2 लेटर के बाद सी है। फिर यहाँ पर देखिए सी बैक जा रहा है, 2 लेटर के बाद आ गया, फिर यहाँ बैक से यहाँ आ गया, फिर आगे 2 लेटर को छोड़ करके यहाँ आया, फिर आगे 2 लेटर को छोड़ के यहाँ, अब की बार 2 लेटर को छोड़ेगा तो यानी ए सी जिस विकल्प में रहेगा वही विकल्प आंसर होगा, यानी विकल्प बी आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेना के एक रंग रूट का प्रशिक्षण चल रहा है, वह शुरू होता है 2 किलोमीटर पूरब की ओर, यहाँ से 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया। ठीक है, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। फिर 5.5 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ से 5.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। उसके बाद कहता है फिर 4 किलोमीटर उत्तर, यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है,
उसके बाद कहता है फिर 3.5 किलोमीटर पूरब। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये 5.5 है, ये 2 है। अगर हम यहाँ 3.5 चलेंगे, ठीक इसके सामने पहुँच जाएंगे, यहाँ पर 3.5 चल के। अब कहता है अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में, प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर था, यहाँ के संदर्भ में कहाँ है? सबसे पहले तो हो जाएगा आंसर क्या हमारा, उत्तर है। और डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए, ये है आपका 4, ये है आपका 3, तो 4 - 3 कर दीजिए 1, यानी 1 किलोमीटर उत्तर आंसर हो जाएगा आपका। 1 किलोमीटर उत्तर कहाँ दिया हुआ है? विकल्प सी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कथन में दिया है कोई भी मूर्ति आइकन नहीं होता है। कोई भी मूर्ति जो है आइकन नहीं होता है, ये हो गया। और कहता है कुछ वस्त्र मूर्ति होते हैं, कुछ वस्त्र, बी फॉर वस्त्र, ये हो गया। अब पहला निष्कर्ष है कोई भी आइकन वस्त्र नहीं होता है, कोई भी आइकन वस्त्र नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों के भी संबंध ही नहीं है। जब संबंध नहीं रहेगा तो हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं। सभी वस्त्र आइकन होते हैं, वस्त्र और आइकन में संबंध ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, आप सप्लीमेंट्री भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहता है सभी वस्त्र आइकन, जबकि इतना पार्ट वस्त्र का वो आइकन तो कदापि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री का केस बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2। समझ गए सप्लीमेंट्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वस्त्र का पार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है मूर्ति में, वो पार्ट तो कभी आइकन हो ही नहीं सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर वेन डायग्राम का। यहाँ पर देखिए आयत फार्मासिस्ट को, यहाँ पर ये फार्मासिस्ट है, शॉर्ट में लिख दिए। और उसके बाद कहता है वृत्त ब्लॉगर्स को, वृत्त है ब्लॉगर्स को डिनोट कर रहा है, शॉर्ट में यहाँ भी लिख दिए। और त्रिभुज ट्रेकर्स को, त्रिभुज यहाँ पर ट्रेकर्स को डिनोट कर रहा है, ये भी लिख दिए। और वर्ग जिम्नास्टिक को, ये जो है जिम्नास्टिक हो गया, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है अक्षरों का कौन समूह उन जिम्नास्टिक को प्रदर्शित करता है जो ब्लॉगर्स नहीं है। यानी ब्लॉगर्स नहीं है जिम्नास्टिक, यानी ये सब पूरा, ये पूरा में से कोई भी लेटर जो ब्लॉगर्स नहीं है, यानी इसको हटा दीजिए। अब बच गया क्या? DAGH। DAGH आपका विकल्प ए में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ से पहला लेटर के पहले लेटर के साथ समय बनाइए। 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, यानी जेड हो गया। यहाँ 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, यू हो गया। 1 2 3 2 5 2 7 2 9, आई हो गया। यानी ZUI आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर 5 4 9 4 13 4 17 4 21, आंसर हो जाएगा 21, यानी विकल्प सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का 4 समूह दिया गया, प्रत्येक समूह में दूसरी संख्या, दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम संबंधित है, और जो उसका फॉलो नहीं करता है वो भिन्न हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, गुना 2, फिर यहाँ गुना 4, फिर यहाँ गुना 2, फिर यहाँ गुना 4, फिर यहाँ गुना 2, फिर यहाँ गुना 4, फिर यहाँ देखिए गुना 3 है, फिर यहाँ गुना 6 है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, सब में है गुना 2 गुना 4, गुना 2 गुना 4, गुना 2 गुना 4, यहाँ गुना 3 गुना 6, भिन्न क्या हो गया? आपका विकल्प डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस फिगर को देखिए, मिरर चूंकि ऊपर दिया हुआ है, फिगर को ऊपर की ओर पलटना पड़ेगा, तो ये ऊपर के लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिया हुआ है, तो आपको ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में ही लोअर में आएगा ये फिगर। लोअर में देखिए सिर्फ इसमें दिया हुआ लेफ्ट साइड में, और किसी में दिया ही नहीं है, कट जाएगा सीधे, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, इस फिगर में बार बार ये फिगर हर एक सेट में आ रहा है आपका, और आप जान लीजिए अल्टरनेट अपोजिट होता है, अपोजिट कभी नियरेस्ट नहीं रह सकता है शेप में। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर दिया है वृत्त और स्टार, वृत्त और स्टार देखिए अपोजिट वाला है, नियरेस्ट नहीं रहेगा, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 100 लोगों में से 87 नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और 35 अनावश्यक आहार नियंत्रित करते हैं। ये सभी 100 लोग जो है महानगर के रहने वाले, 87 जो है नियमित व्यायाम करते हैं, तो उसमें बच गया 13 आदमी, इसके बारे में डाटा ही नहीं दिया हुआ क्या करते हैं नहीं करते हैं। 35 जो है अनावश्यक आहार नियंत्रित करते हैं, यानी 65 आहार नियंत्रित नहीं करते हैं कहने का मतलब।
अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष है 35% लोग व्यायाम करते हैं और नियंत्रित आहार लेते हैं। आप नियंत्रित आहार लेते हैं कितना % की जानकारी आपको कथन से मिल नहीं रही है। महानगर क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत हैं, सचेत अगर हैं तो यहाँ पर सभी लोग हो गया, अगर रहता कुछ लोग सचेत हैं तो आंसर हो जाता, इसलिए यहाँ पर ना तो एक ना ही दो निष्कर्ष लागू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 से 8 के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब भी विपरीत क्वेश्चन आएगा तो इसमें 7 और 8 दो रहेगा समय यहाँ दिया हुआ, हमको क्या करना है उसमें छोटा समय को लेना है। छोटा समय लिए 12/11 का यूज करना है, गुना यहाँ पर ब्रैकेट में लीजिएगा, इससे में 5 से गुना करके 7 × 5 = 35। अब यहाँ पर +30 और -30 करना होता है, क्योंकि विपरीत जब होता है दोनों सुई के बीच 30 मिनट का अंतर होता है, इसलिए +-30 करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग को माइनस करना होगा, इसलिए 6 बजे के बाद का समय है तो यहाँ पर -30 कर लेंगे हम लोग, ठीक है, -30 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 है और ये -30 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 12 × 5 = 60, 60/11 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, 11 × 5 = 55, 5/11 बजे, यानी 7:05.5/11 बजे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सीधा सीधा BRING ब्रिंग के लिए लिखा गया है 25698, फिर जेल JAIL जेल के लिखा गया है 4367। अब आपको निकालना है ब्रिंजल का कोड, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कोड रख देना है। यहाँ पर देखिए ब्रिंजल, बी के लिए आपका दिया हुआ है 2, R के लिए 5, I के लिए 6, N के लिए 9, J के लिए 4, A के लिए 3, L के लिए 7। यही आंसर हो गया आपका, यानी 2569437, 2569437 विकल्प बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 305 है, बी का अर्थ दिया हुआ है भागा रख दिए, फिर ए का अर्थ दिया है घटाना रख दिए, सी का अर्थ दिया हुआ है जोड़ रख दिए, 43 डी का अर्थ दिया है गुना, 12 = 5। अब यहाँ देखिए 6 × 5 = 30, 1 - 28 प्लस 43 को 12 से गुना कीजिए, ये हो गया 12 × 3 = 36 के 6 बाकी 3, 12 × 4 = 48, 3 = 51, यानी 516 और 61 को अगर जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा ये कितना, 577, ठीक है, 577 हो जाएगा। उसमें 28 को घटा देना है, 17 में 8 गया 9 और यहाँ 6 में 2 गया तो 4, यानी 549 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में बैठा हुआ है। 24 का आंसर हो गया विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए, सिर्फ ए बी का यूज है, सिंगल ए सिंगल बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो आंसर हो गया ए बी आपका विकल्प ए में दिया हुआ 25 का आंसर हो गया विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि राम दक्षिण दिशा में, अब यहाँ पर देखिए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कुछ नहीं करना है हम लोग को, डिस्टेंस जाने दीजिए डिस्टेंस को। राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया, इस तरह से दक्षिण दिशा की मुंह किया है, वह पहले क्या होता है, बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट, फिर क्या होता है, दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है, अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ जाता है यानी लेफ्ट मुड़ जाता है। किस दिशा की ओर की है मुंह, ये पूछ रहा है, तो लेफ्ट और राइट को कट कर दीजिए, बचा घूमने के लिए सिर्फ लेफ्ट। इसको लेफ्ट घुमा दिए, किधर जा रहा है ये, पूरब दिशा की ओर, आंसर हो गया पूरब, यानी विकल्प ए आपका आंसर हो गया। इजीली आप बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे डिस्टेंस चलिएगा तो भी बनेगा, लेकिन आप ट्रिक से बनाइए, इजीली बनाइए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए यहाँ पर है, एक पुरुष एक महिला से कहता है आपके पिता, एक पुरुष कह रहा है महिला से आपके पिता जो हैं यानी महिला के पिता, आपके पिता मेरे पिता के यानी ये पुरुष, मेरे पिता के इकलौता बच्चा तो पुरुष होगा, के ससुर हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके महिला का पिता इस पुरुष के ससुर है तो महिला के लिए क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है उस पुरुष वह महिला, तो महिला जो है पुरुष का कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, यानी विकल्प सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है ना आपको जब भी होगा तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में आप कीजिएगा। अगर
तो आपका ये तो होगा नहीं, ये ऊपर है होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, नीचे की ओर है। अब देखिए जब भी आंसर होगा तो विकल्प ए ही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, सब्जी पार्क गाजर। सब्जी पार्क गाजर, यहाँ देखिए गाजर जो है वो क्या है, एक प्रकार का सब्जी ही है, और पार्क तो भाई यहाँ पर अलग हो जाएगा इस तरह से। ऐसा देखिए विकल्प सी में दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट में स्टार है, यानी प्रत्येक 1/4 में एक एक स्टार होगा, जो कि विकल्प ए में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, ये दोनों में तो है ही नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है 4th पार्ट में है, ये 4th पार्ट में है नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। इसके साथ ही आज का डिस्कशन ये समाप्त हुआ, और हम लोग फिर से मिलते हैं नए जोश जुनून के साथ अगले दिन सेट 9 को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और आज हम लोगों का NTPC का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन होने वाला है। तो आए हम लोग अब NTPC के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखें। इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है, जो आपका 31 नंबर का है, देखिए क्या कहता है, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। कहने का अर्थ देखें ये हो गया 5 वर्ष बड़ा, यानी दोनों के एज में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 वर्ष का। 4 साल बाद उसके उम्र का रेशियो देखो दिया हुआ है, उम्र का रेशियो कब का है, 4 साल बाद का। आपको ये ध्यान में रखना है कि एज का डिफरेंस ऑलवेज ही सेम होता है। जो एज का डिफरेंस 5 साल पहले था वही अब होगा, वही 10 साल बाद होगा, वही 50 साल बाद होगा। तो अगर 5 वर्ष बड़ा यानी डिफरेंस 5 वर्ष का है तो हमेशा 5 वर्ष का ही होगा। रेशियो जो दिया है ये कब का दिया है हमको, 4 साल बाद का। तो यदि हमको पूछा क्या जा रहा है, देखो अमित की वर्तमान उम्र, लेकिन अगर इस रेशियो का बंटवारा करेंगे तो अमित का उम्र निकलेगा, वो भी कब का निकलेगा, वो निकल जाएगा 4 साल बाद का। तो अमित का उम्र निकालने के लिए देखिए डिफरेंस है 5 का, तो इस 5 और रेशियो कितना है 5:4 में, तो बंटवारा अगर करें चूंकि ये डिफरेंस है तो 5 और 4 के डिफरेंस से आपको भागा दे देना है। भागा देंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर अमित का उम्र चाहिए तो 5 गुना 5 करेंगे तो ये देखो रिजल्ट क्या आएगा, 25 आएगा। लेकिन ये जो 25 आया ये कब का आया, 4 साल बाद का। तब आप ये ध्यान दें, जो आदमी 4 साल बाद 25 वर्ष का हो जाएगा, अगर उसका वर्तमान उम्र निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 - 1, यानी रिजल्ट जो आएगा वो 21 आ जाएगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। क्या कहता है, यदि 7x + 9y बटे 3x - 4y बराबर 19/8, तो x बटे y निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 56x प्लस में देखें क्या लिखेंगे आप, 72y इज इक्वल टू, अगर देखें तो क्या लिखेंगे 57x, माइनस में देखा जाए तो क्या लिखाएगा 76y। अब इस x को अगर इधर कर दें तो ये घटेगा तो x आ जाएगा, ये आके इधर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 148y। अब x बटे y आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे 148/1, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 32 नंबर का आंसर क्या हो गया, ए। चलें 33 नंबर क्वेश्चन में चलें। p + 1/p का वैल्यू दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, p पे पावर 4 + 1/p पे पावर 4। ऐसे क्वेश्चन में आपको बतलाया हुआ है कि अगर स्क्वायरिंग करना है, नॉर्मली क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आंसर निकाल लेते हैं। डायरेक्ट आपको क्या बतलाए हुए हैं कि अगर स्क्वायरिंग देखो यहाँ क्या जाएगा, तो p² + 1/p² का वैल्यू निकालने के लिए बतलाया गया है कि राइट साइड वाले का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा 10, और प्लस है तो आपको क्या करना है माइनस, कितना, ऑलवेज 2 को ही घटाना है। क्यों 2 को घटाना है, क्योंकि यहाँ 2ab आता है और वही 2 इधर आके माइनस हो जाता है। तो 10 में 2 घटाए तो देखो क्या रिजल्ट निकला 8।
अब फिर से अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा p पे पावर 4 प्लस 1/p पे पावर 4 इज इक्वल टू, फिर वही काम राइट साइड वाले का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस है तो आपको क्या कर देना है माइनस कितना 2, स्क्वायरिंग में ऑलवेज ही आपको -2 करना है, आंसर 62 आएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलें इसके आगे क्वेश्चन देखें। ये देखो z का वैल्यू है, यहाँ क्या पूछा गया √z -1/√z का होल स्क्वायर, तो इसका अगर a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ें तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के बदले क्या लिखाएगा 1/z, इसका स्क्वायर करेंगे √z का स्क्वायर करेंगे तो 1/z, और माइनस क्या लिखाएगा 2ab यानी 2 इंटू √z इंटू 1/√z, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या क्या बचेगा हमको z, तो z के बदले क्या लिख सकते हैं 6 - 2√3, प्लस में फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1/6 - 2√3, और माइनस में यहाँ क्या बचा 2, ये तो कैंसिल ही हो गया था। अब इसका कैलकुलेशन अगर किया जाएगा तो देखें यहाँ क्या आ जाएगा आपको 6 - 2√3 का होल स्क्वायर, यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आपको 6 - 2√3 तो आ ही जाएगा, या तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक काम कंजुगेट लगाने का भी किया जा सकता है। इसमें कंजुगेट अगर लगाते तो देखो ये हमारा 6 - 2√3 था, इसको लिख लेते प्लस करते, यहाँ कंजुगेट यानी उल्टा साइन से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना है, तो यहाँ माइनस है तो गुना किससे करेंगे 6 + 2√3 से, अब नीचे आ जाए 6 - 2√3 इंटू 6 + 2√3, तो a + b इंटू a - b क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर देखो 36 हो जाएगा, और माइनस देखें 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 36 में देखो 12 जब घटेगा क्या रिजल्ट आएगा 24, तो ये 24 डायरेक्ट अब हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस में देखो क्या हो जाएगा 2। अब तो एलसीएम लेने का है, एलसीएम अगर देखा जाए तो क्या आएगा 24, अब यहाँ अगर देखेंगे तो 24 × 6 देखो क्या हो जाएगा 144, माइनस में 24 × 2 करेंगे देखो क्या आ जाएगा 48√3, प्लस में यहाँ क्या लिखा जाएगा 6, प्लस में फिर देखो क्या लिखाएगा 2√3, और माइनस में फिर 24 × 2 क्या लिखा जाएगा 48। अब तो आंसर देखो लिख लेना 144 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150, 150 में फिर 48 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा 102। अब इसमें आ जाए -48√3 प्लस 2√3, तो ये क्या रिजल्ट देगा -46√3, और नीचे अगर देखें तो क्या है आपका 24, और यही आपका आंसर है जो कि किस विकल्प में दिया हुआ है सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ वो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो निश्चित बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, ये ऑलवेज ध्यान देना है, दो निश्चित बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अनंत हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे अनंत। अगला क्वेश्चन में चला जाए 36 नंबर में। 36 देखो क्या कहता है, त्रिभुज ABC के कोण ABC यानी ये देखो एंगल B के बारे में कह रहा है। यहाँ आपको एंगल B के बारे में ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं, और ACB यानी इस एंगल और इस एंगल के बारे में कह रहा है। इसका मान कितना है 80 और इसका मान कितना है 60। ACB यहाँ एंगल C के बारे में कहा, कहता है त्रिभुज के अंतः केंद्र I है। अंतः केंद्र कहते हैं कोणों के द्विभाजक। ये देखो ये हुआ इसका अंतः केंद्र I। अब इसके लिए निकालना क्या है कोण BIC। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं, जब भी अंतः केंद्र दे दे या कोणों का बाइसेक्टर दे दे, दोनों बाइसेक्टर जहां मिलता है, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है वही अंतः केंद्र कहलाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो एक आता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये फार्मूला याद रखना है आपको। तो हमको BIC चाहिए, तो ये देखो यहाँ 90 लिख लिए,
प्लस एंगल कौन सा चाहिए, ए चाहिए। अब यहाँ से देखो ये कितना था 80 और ये कितना था 60, तो 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें ये दोनों मिला के 140 है। तो इस एंगल को यानी एंगल ए अगर निकालते तो 180 माइनस 140 यानी रिजल्ट क्या आता, 40 आता। तो इसके बदले देखो यहाँ क्या लिख लेंगे, 40/2। 40/2 क्या हो जाएगा 20 और 90 में 20 जोड़ेंगे 110, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, सी में। तो आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन में चले। कहता है एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से बढ़ता है, वर्तमान मूल्य इतना दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले। मान लिए देखो 2 वर्ष पहले वैल्यू मूल्य जो था वो x, अब क्या हो रहा है 20% वार्षिक दर से कम होता है। तो कोई भी डाटा 20% अगर कम होगा तो इसका मतलब होगा कि 80% बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 80/100, फिर इनटू में देखो 2 बार करना है तो फिर लिख लिए 80/100। तो 2 साल पीछे से चले तो 2 बार काम कर लिए और ये रिजल्ट देखो हम लोग को दिया हुआ था 9600। x का मान निकाल लेना है, आंसर हो गया। यहां से देखें तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ये भी क्या हो जाएगा 4/5। अब देखो 4 गुना 4 16, 16 से ये कैंसिल करोगे तो कितना बार में, 6 बार में, तो आ गया 600। तो 5 गुना 5 25 करेंगे, 25 गुना 6 करेंगे 150 हो जाएगा, उस पर डबल 0 लगा देंगे यानी आंसर आएगा 15 पे, ये डबल 0 था ही, और उसके बाद 25 के 150 पे आप डबल 0 लगा लियो। अच्छा यहाँ 96,000 है, 96,000 अगर रहेगा तो देखो यहाँ 0 होगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1,50,000, जो कि आपके किस विकल्प में है, सी में है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है एस तथा टी की आय 3:4 के अनुपात में और व्यय 1:1 में। एस देखो इतना रुपया बचाया और टी इतना बचाया, तो आय मान लिए एस का देखो ये 3x और इसका 4x। अब ये क्वेश्चन में सोचना केवल है, अगर इनकम है और ये क्या दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, तो इनकम में अगर सेविंग को आप घटा देते हैं, देखो इनकम में सेविंग को घटा दिए तो क्या हो गया, खर्च निकल गया, एक्सपेंडिचर निकल गया। उसी प्रकार टी वाले में भी हम लोग काम करे थे, यहाँ 22,000 घटा देंगे। तो जैसे ही आप आय में बचत को घटाते हैं तो क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा, व्यय निकलेगा। और उसका रेशियो देखो क्या है 1/1, 1/1, 1:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखो क्या निकलेगा 3x माइनस 4,000 बराबर में लिखेंगे 4x माइनस 22,000, 4x माइनस 22,000। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके देखो प्लस हो जाएगा, 22 में 4 घटेगा तो क्या आएगा 18,000 आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को देखो क्या पूछा जा रहा था, एस की आय, एस की आय कितना था 3x, x आपने क्या निकाला 18,000, तो 18,000 गुना 3 कर लेंगे, आंसर देखो अब लोगों का 54,000 होगा, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 38 का आंसर हो गया बी। 38 के बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि x तथा y ने क्रमशः 1,71,000 रुपये तथा 2,43,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ में x का हिस्सा इतना, तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया टोटल लाभ निकालना है। तो लाभ का रेशियो जब समय सेम है तो लाभ का रेशियो क्या होगा, पूंजी के रेशियो के बराबर, यानी x और y के लाभ का रेशियो निकालें तो ये देखो 3 0 तो यहीं से कैंसिल कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर इसको कैंसिल किया जाए तो हम लोग 9 से अगर कैंसिल करें तो ये कितना बार में, 19 बार में। 9 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले देखो 2 बार में, 9 दूनी 18 और फिर कितना बार में, 7 बार में। तो यहाँ से रेशियो क्या है 19:27। निकालना क्या हम लोगों को है, कुल लाभ। क्वेश्चन में दिया हुआ किसका लाभ था, x का लाभ। तो रेशियो में बंटवारा जब करेंगे तो x का लाभ अगर 3800 है तो ये देखो चूंकि ये x का है तो भाग किससे लगाएंगे, 19 से लगा देंगे, x वाले से लगा देंगे।
टोटल निकालना है तो रेशियो का टोटल करना होगा। तो ये देखो 9 7 16 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4, दोनों को ऐड कर दिए टोटल हो गया। अब 19 से कैंसिल करेंगे देखो तो ये आएगा 200, 200 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा 46 से, तो 92 पे 00 आ जाएगा और आंसर आएगा 9200 रुपया, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ए। चलिए 39 के बाद 40 नंबर देखें क्या कहता है। देखो रमन का 5 दिनों का एवरेज व्यय दिया हुआ है, तो अगर इसका टोटल व्यय निकालेंगे तो 130 गुना 5 देखो क्या हो जाएगा 650। अब उसमें से देखो 4 दिन का व्यय यहां लिखा हुआ है, तो इस चारों दिन का योगफल अगर निकालें तो यहां से जोड़िए आप 100 में 125 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 में 85 जोड़ लेंगे तब कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, और 310 में 160 जोड़ लेंगे तब कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा। अब इसको अगर घटाया जाए तो ये 0 हो गया, 15 में 7 घटाएंगे देखो 8 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, आंसर आएगा देखो कितना 180। 5 दिन का योगफल था, 4 दिन का योगफल उसमें घटा दिए तो जो 1 दिन था उसका आंसर आ गया, तो इतना रुपया आंसर हो गया। चलो अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखें। 8000 रुपए की राशि 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या होगा। तो ये 8000 हो गया, ये पता है। देखो रेट जब आप लेते हैं पैसा अगर बढ़ता है तो यहाँ मिश्र धन के लिए क्या लिखाएगा 107/100। कितना साल बाद पूछा गया 2 साल बाद। अब यहाँ तो डबल 000 तो देखो कैंसिल ही हो गया, मल्टीप्लाई करना है 107 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 107 में 7 जुटेगा तो 114 हो जाएगा, और बटे में देखो कितना है 10, मल्टीप्लाई देखो कर लेते हैं 9 गुना 8 देखो 72, यानी आंसर जो होगा गुना करने का भी हर एक जगह आपको आवश्यकता नहीं है, यूनिट डिजिट से ही क्लियर कर देता है। 8 गुना 9 72, यानी यूनिट डिजिट पे 2 देखो इसमें है, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आप डायरेक्ट इस रूप से इसको ऐसे गुना करके आप देख सकते हैं, इसको गुना करेंगे और 10 से भाग लगा लेंगे आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्या कहता है। क्रय मूल्य एक कूलर का दिया हुआ है, लाभ % दिया हुआ है, सेल प्राइस निकालना है। तो ये 8400 लाभ अगर है तो बताइए 26% लाभ है, तो सेल प्राइस निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 126/100। तो 126 बटे में क्या कर लिए 100, 00 देखो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 84, और इनटू में क्या करेंगे 126। अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लें तो 6 गुना 4 देखो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, रेस्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे देखो ये 8 होगा और ये 48 हो जाएगा, तो 48 में 8 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 2 आपका था तो 58 हो जाएगा। तो देखो 2 डिजिट यहाँ 64 है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 84 मैच हो रहा है, तो आंसर क्या लिख लेंगे सी लिख लेंगे। हर एक क्वेश्चन में गुणा करने में भी अगर आप 1 सेकंड बचाते हैं तो वो आपको काम करना है, और आप इस रूप से मल्टीप्लाई करके 1-2 अंक से ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं, उसके लिए विशेष काम करने का जरूरत नहीं है। और वैसे गुणा करके चेक करना है तो वो आप कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग चलें किसमें 43 में। कहता है पुस्तक अपने अंकित मूल्य का 9/14, तो 9/14 देखो नीचे क्या लिखा हुआ है 14, तो डायरेक्ट हम लोग अंकित मूल्य जो लिखेंगे, अंकित मूल्य जो लिखेंगे वो देखो कितना ले लिए 14। अब क्या कहा अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने से, तो बेचने से कहा यानी विक्रय मूल्य अगर हम लोग निकालें तो बताओ 9/14 इसीलिए कि इसका 9/14 करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या होता है 10% की हानि, तो बेच कितना में रहे 9 में, तो 10% का हानि हो गया। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य निकालें इसका तो बताइए 10% हानि का मतलब 90%, और 90% का वैल्यू देखो पता है कितना 9, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 100%, तो 100% निकालोगे तो क्या लिखोगे 9/90 गुना 100 कर लोगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ 9 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 10, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 10 हो गया। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है पुस्तक के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो। पुस्तक का अंकित मूल्य पता है आपको कितना 14, क्रय मूल्य आपने क्या निकाला 10,
रेशियो अगर लिखेंगे तो 2 से कैंसिल करके रेशियो हो जाएगा 7:5, जो कि आपके किस विकल्प में है, डी में है। तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है वर्गमूल निकालने के लिए इसका, ऐसे क्वेश्चन में यानी 25 है प्लस 4√39 ये लिखा हुआ है, और इसी का जो हम लोगों को चाहिए वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब इसके लिए केवल एक काम करना है, देखो ये जो टर्म है रूट वाला, इसको ऑलवेज 2ab मान लें। तो 2ab बराबर 4√39 लिखेंगे तो 2 से देखो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ab का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2√39। अब इसको इस प्रकार से बांट लेना है, जैसे यहाँ √13 अगुना 3 है, तो इसको आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2√39। अब इसके लिए ये देखना है आपको, इसका स्क्वायर करते हैं, ये क्या हो जाएगा 13, इसका स्क्वायर करो ये क्या हो जाएगा 12, 13 और 12 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या लिखा हुआ है 25। तो बस यही ध्यान देना है, जैसे ही ये ए और बी पता चला तो ये साइन देख लो, कैसा साइन था यहाँ प्लस का, तो आंसर होगा ए प्लस बी। ए का मान क्या लिखोगे √13, बी का मान क्या होगा 2√3, तो आंसर इसका क्या लिख लेंगे √13 प्लस 2√3। डिटेल के लिए यहाँ देखो कर देते हैं, ये 25 को क्या किए हम लोग 13 प्लस 12 प्लस 4√39। अब इस 13 के बदले देखो क्या लिखाया √13 का स्क्वायर, इसके बदले क्या लिख दिए 2√3 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिख दिए 2 × √13 × 2√3। अब इसी में देखो यहाँ फॉर्मूला मिला a² प्लस b² प्लस 2ab, जिसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट दोनों समाप्त हो जाएगा, आंसर आएगा √13 प्लस 2√3। तो बनता है ऐसे है, लेकिन जैसे ही आपको ये a और b पता चला तो प्लस रहने पे प्लस बी, माइनस रहने पे माइनस बी आंसर लिख लेना है। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। कहता है देखो 2 पाइप पी और क्यू एक खाली टंकी को 25 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। आर अकेला भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। पहले पी और क्यू को खोला जाता है, 8 घंटे पश्चात आर को भी खोला जाता है। टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा पूरा भरने में? तो इसके लिए देखो यहाँ 25 था, यहाँ 20 है और उसके आगे ये 50 है। इन सभी का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 100। तो हम लोग मान लेंगे टंकी का क्षमता है 100 लीटर। अब ये 25 घंटा में भरता है, यानी 1 घंटा में 4 लीटर पानी डालता है, ये 1 घंटा में 5 लीटर पानी डालता है, और ये जो है 2 लीटर पानी और अकेला क्या करता है खाली करता है, यानी निकाल देता है। तो तीनों जब चलेगा तो 5 4 9, 5 + 4 -2, यानी पानी जो भराएगा वो कितना लीटर 7 लीटर, ये ध्यान में रखना। लेकिन पहले देखो क्या कहा, 8 घंटा हम चलाए किसको, पी तथा क्यू को। तो पी तथा क्यू अगर चलेगा तो 5 और 4 कितना पानी डालेगा 9, गुना में कर लोगे 8, 9 × 8 क्या हो जाएगा 72। तो टंकी का कैपेसिटी 100 लीटर था, इसमें 72 लीटर पानी 8 घंटा में चला गया, तो बचा कितना लीटर 28 लीटर। उसके बाद तीनों नल चलने लगा, तो जब तीनों नल चलता है तो पानी कितना भराता है 7 लीटर, अब भरना कितना बचा हुआ है 28 लीटर। तो 28/7 कर लेंगे, यानी यहाँ से देखो आंसर क्या आएगा 4 आवर। तब यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। अगर ये कहता कि शेष टंकी भरने में कितना टाइम, तो आंसर लिख देते 4 घंटा। लेकिन कुल समय पूछा गया तो पहले टंकी को चलाए थे 8 घंटा, बाद में चलाए हैं 4 घंटा, तो दोनों को अगर जोड़ लोगे 8 + 4 तो आंसर देखो जो टंकी भरने में टाइम लगा वो 12 घंटा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। 700 मीटर चौड़ी सड़क 35 सेकंड में पार किया, गति निकालना है। तो क्या लिखोगे 700/35 मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो गया। लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए आप क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 से देखो ये 20 बार में कैंसिल, 5 से ये देखो 4 बार में कैंसिल, 18 × 4 कर लेंगे, आंसर हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है।
चलो अगले क्वेश्चन में चलें। ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है और ग्राफ तो सभी लोगों को पता ही है। बस देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन क्या कहा, वसीयत के हिसाब से किस संतान को संपत्ति का सबसे कम हिस्सा मिला। तो सबसे कम खोज लेना है, यहाँ लिखा हुआ में 50 है, 60 है, 30 है, 20 है, 60 है, 40। देखो सबसे कम कौन है, 20। किसको मिला है, ये सी को। आंसर लिखोगे सी, जो दिया हुआ है किस ऑप्शन में, ए में, तो आंसर ए हो गया इसका। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। फिर देखो क्या कहा कि वसीयत के अनुसार वितरित किया गया संपत्ति लाख में दिया हुआ ही है। पिता की कुल संपत्ति आपको बतलाना है लाख रुपए में, तो डाटा तो लाख का ही। कुल संपत्ति तो जितना संतान को सब बांटा है सबको जोड़ दीजिए, कुल संपत्ति हो गया। तो ये बताइए 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 में 20 जोड़ेंगे 110, 110 में फिर 60 जोड़ेंगे 170, 170 में 40 जोड़ेंगे 210, 210 में 40 जोड़ेंगे तो 250, और 250 में 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो सबको केवल जोड़ देना है। 300 देखो किस ऑप्शन में है, ए में। डाटा तो लाख में था ही, अब पूछा भी लाख में ही है, तो आंसर जो हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डी को जितना हिस्सा मिला उस धन के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप बतलाना है। डी देखो यहाँ कितना है, 60। तो ये पता है कि टोटल कितना था, 300। तो जब 300 था और टोटल डिग्री अगर देखें तो वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 300 बराबर 360 है, तो ये बताओ कि 60 बराबर कितना होगा। इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 360 बटे में 300 गुना कर लेंगे 60, यही हो गया डिग्री में आंसर। अब तो कैंसिल करने वाला बात है। 60 से देखो ये 5 बार में कैंसिल, 5 से ये 72 बार में कैंसिल, तो आंसर लिखेंगे 72 डिग्री, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ डिग्री लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो केंद्रीय कोण वहाँ डिग्री में लिखा हुआ ही है, डिग्री देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, लेकिन आप इस रूप से समझें 72 डिग्री। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पाई चार्ट का ही देखो ये भी क्वेश्चन है और क्या पूछा जा रहा है, यदि प्रत्येक संतान को प्राप्त होने वाली संपत्ति पर 40% टैक्स देना होता है तो सी को कितना टैक्स देना होगा। तो सी को बताओ कितना रुपया है, यहाँ 20 है, 20 लाख रुपया, यहाँ तो लाख रुपया पे है ही, तो लाख पे काम ही नहीं करना, लाख में है तो आंसर भी लाख में आएगा। टैक्स कितना परसेंट दे रहा है, 40%, और 20 का 40% तो मेरे ख्याल से सब लोग निकालना जानते ही हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना 2 8 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 8 लाख, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इसके बाद हम लोग देखें 51 नंबर क्वेश्चन। वर्ग का पेरीमीटर है, तो ये आप जानते हैं कि पेरीमीटर 4a बराबर अगर 22 है तो ये बराबर 22 बटे 4 करेंगे, यानी क्या रिजल्ट आएगा 5.5। लेकिन आपको क्या पूछा, एरिया। एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो 5.5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 5 गुना 6 देखो 30 हो जाता है, तो आंसर आएगा 30.25, जो कि आपके किस विकल्प में है, डी में है। फॉर्मूला याद रहेगा, काम आसानी से कर सकते हैं आप इसका। 52 में आ जाए। वृत्त का परिधि दिया हुआ है, परिधि क्या होता है आपका 2 पाई आर। पाई का वैल्यू बताओ कितना, 22/7, और क्या ले लेना है, आर इज इक्वल टू दिया हुआ 88। अब बताओ 22 गुना 2 44 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू आ गया 14। लेकिन आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल, और सर्किल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आप 14 इंटू 14 कर लेंगे, यही आपका एरिया हो जाएगा। 7 से कैंसिल 2 बार में कर लें, 22 गुना 28 कर लेंगे, 22 गुना 28 616 हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 52 के बाद 53 नंबर में चलें। कहता है 7 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के सतह का कुल क्षेत्रफल। तो सिलेंडर का बेलन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो देखो क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या क्या मिलेगा आपको, h प्लस आर यहाँ बच जाएगा, तो h प्लस आर लिख लिए। वैल्यू तो पुट कर लेना है, देखो 2 और इंटू यहाँ क्या लिखेंगे 22/7। रेडियस देखो 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस क्या लिखोगे 7/2।
और इंटू में h आपका देखो h दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और फिर यहाँ प्लस क्या कर लोगे 7/2, 3.5 या 7/2 जो भी लिखें। 7 से 7 देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको बचा 22 और इंटू इसको देखें, ये हो गया 12, 12 और 7 क्या आएगा 19 और बटे में लिखोगे 2, 2 से ये कैंसिल 11 बार में होगा, 19 गुना 11 अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्या आ जाएगा 209। और ये 209 देखो किस ऑप्शन में है, बी में, तो आंसर 53 का क्या हो जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो क्यू पर समकोण है, तो क्यू पर अगर ये समकोण रहेगा, देखो पी है, क्यू है और आर है, साथ ही साथ पी दे दिया 60 डिग्री, तो बोलो आर जो होगा वो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ तो 90 है आपका। निकालना क्या है कॉट आर, कॉट आर का मतलब कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान वो तो रटने वाला चीज है, कितना होता है √3। अब बताओ प्लस में क्या लिखा हुआ है यहाँ √3/2, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2√3 प्लस में √3 यानी क्या लिखाएगा 3√3, तो आंसर क्या हो गया 3√3/2 जो कि आपके किस विकल्प में है ए में, तो आंसर लिखेंगे ए। चलो अगला क्वेश्चन में चला जाए। कहता है ABC जो है B पर समकोण है, तो ये अगर ABC हम लोग लेते हैं और B पे राइट एंगल बनाते हैं कॉट A, यानी यहां से चलें तो कॉट का मतलब आधार और लंब का रेशियो, बेस और लंब का, तो ये अगर 8 हो है तो ये लंब कितना होगा 15, ये दिया हुआ है आपको। आपको क्या पूछा गया cos C, तो पहले सोचो ये 8 है और ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 17। कहाँ से 17 आया, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे 289, वर्गमूल निकालेंगे तो 17। अब कॉस पूछा गया, तो कॉस का मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, b/h, तो इस c के लिए b का काम कौन करेगा, तो cos c जब लिखोगे तो b का काम करेगा 15 और h है 17, तो आंसर लिखोगे 15/17 जो कि किस ऑप्शन में है डी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है एक रंगकर्मी एक बार को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद विराम लेता है, तो अभी रंगने वाला पार्ट शेष पार्ट बतलाना है। तो 6 घंटा में रंगा कितना, तो 6/24 यानी 1/4, तो बचेगा कितना 1 - 1/4, या इसी को क्या लिखेंगे 3/4, और इसी को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर 0.75, आंसर हो गया 0.75 जो कि आपको किस विकल्प में दिया हुआ है सी में, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन में आ जाए 57 में, x का 1/6, तो इसको x/6 लिख सकते हैं, माइनस देखो क्या लिखा 3/7 का 7/2, तो इसको अगर करेंगे तो देखो कि 7 और 7 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ 3/2 का परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो कितना है -7/4, तो x/6 बराबर करेंगे तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3/2 - 7/4 आएगा। तो अब x/6 इज इक्वल टू देखो एलसीएम 4 हो जाएगा, 6 में 7 को घटाओगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर आप क्या लिखेंगे -6/4, या इसी को -3/2, या इसी को -1.5 जो कि दिया हुआ है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाएं। कहता है देखो x और y दो ऐसी संख्याएं जिनका माध्य अनुपात 9, तो माध्य अनुपात x और y का क्या होगा √xy, तो बहुत क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं कि √xy आ जाना चाहिए 9। अब इसमें चलो 9 तिया 27, 27 का वर्गमूल 9 होगा नहीं, तो ये आंसर हुआ नहीं। 27 तिया 81, 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन और को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 27 गुना 6 अगर आप करते हैं तो वो तो 81 होता नहीं है, वो तो हो जाएगा 81, और गुना में देखो 27 तिया 81 दूनी 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, तो उसका तो वर्गमूल आएगा नहीं। 81 गुना 6 करेंगे तो ये भी 81 नहीं है, यानी तब आंसर बी हो गया। तब इस चीज को तृतीय अनुपात को चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर मैच होता तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है y² / x,
तो वहाँ से उसको भी चेक कर लेते, और नहीं तो फिर नियमतः बनाते अगर ज़्यादा चारों ऑप्शन वैसा होता तो। चलो 59 में क्या कहता है, यदि किसी बिजली के बिल पर 21% छूट दी जाती है तो इतना भुगतान किया जाता है। तो 21% अगर छूट देंगे तो दिया कितना जाएगा 79%, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1817। निकालना है देखो वास्तविक बिल की राशि, तो वास्तविक का मतलब क्या हो जाएगा 100%, तो 100% निकालेंगे 1817 बाई 79 इंटू में कर लेंगे 100, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो देखो 79 से अगर भाग लगाएंगे तो पहले कितना बार में, 2 बार में, 79 इंटू 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा 158 आएगा। तो इसको अगर घटाते देखो 11 में 8 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 7 में 5 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 7 आ जाएगा, तब 3 बार में लगेगा 23 गुना 100 करेंगे, आंसर देखो क्या हो जाएगा 2300 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाए। इसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें, देखो क्या कहता है, एक कंपनी लगातार 7 साल का औसत राजस्व दिया हुआ है। पहला 4 का 74 है, अंतिम 4 का 86 है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो एक तो होता 4 गुना 74 लिखते, फिर 4 गुना 86 लिखते, और उसमें 4 को आप कॉमन भी ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 74 प्लस 86। तो ये कितने का आया 8 वर्षों का, लेकिन वर्ष तो मात्र 7 है, तो 8 कहाँ से आया, बीच वाला रिपीट हुआ, ओवरलैप किया तो इसलिए वो 8 हो गया। तो इसमें 7 साल वाला घटा देंगे तो जो ओवरलैप कर रहा है यानी जो चौथा है वो निकल जाएगा, और यही पूछा भी जा रहा है। तो इसमें देखो यहाँ क्या लिखना होगा 7 इंटू 79। अब आ जाओ, इस दोनों को अगर जोड़ें तो 8 7 15 और 1 हो जाएगा 16, यानी ये 160 है। 160 गुना 4 करोगे तो क्या आएगा 640, माइनस इसको गुना करें 9 गुना 7 63, बच जाएगा 6। 49 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 55। अब इसको अगर घटाया जाए तो देखो 10 में 3 घटेगा 7 हो जाएगा, फिर 13 में 5 को घटाएंगे 8 हो जाएगा, 87 लाख रुपया, जो कि आपके किस विकल्प में है, ए में। तो आंसर क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे। तो इस रूप से आज का हम लोगों का 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, और ये आप देख रहे हैं कि आपका बुक जो भी एनटीपीसी के लिए इस पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में उपलब्ध है उसको आप लेते रहें, खरीदते रहें, तो आपको फ़ायदा होता रहेगा। 72 सेट्स अगर आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो सारा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा जो इस बुक में उपलब्ध है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।